महागठबंधन का संकल्प पत्र है, वही संकल्प पत्र एनडीए के जीत का कारण बनेगा। ने संकल्प पत्र जारी किया, वो झूठा वादा है, दिन में सपना दिखाने वाला है। एनडीए का संकल्प पत्र यानी मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास। इसको लग रहा है कि इसका नाव और जहाज डूब रहा है। जो भी वादा करना है, सपना दिखाने का प्रयास विपक्ष ने किया। नमस्कार, आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अक्षय दीप। देखिए, आज जिसका इंतजार था वो आज पूरा हो गया है। एनडीए के तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दी गई है। एनडीए के घोषणा पत्र में ऐसे कई वादे जो है वो किए गए हैं। अगर बात करें कुछ वादों की तो कहा गया है कि अब राज्य के 4 जिलों में मेट्रो चलाई जाएंगी, हर जिले में फैक्ट्री होगी, हर परिवार में से सभी किसी एक सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी की बात तो नहीं कह रहे हैं, पर हाँ नौकरी का आश्वासन दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। महिलाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। वही अगर बात करें दीपिका दीदियों की, तो उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आपको सुनवाते हैं पहले। देखिए, राजनीति में अपना अपना पक्ष रखने का सबको हक है और राजनीति में इस पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता भी नहीं है। सर, 2 सवाल है सर मेरा। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के नाम बोलने पर स्वागत है, और दूसरा ये इसमें साइंटिफिक, हमने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, साइंटिफिकल कैलकुलेटेड है, ये टेक्निकल भी है। टेक्निकल भी 2 शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहां का उपयोग किया गया? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 2 शब्द मतदाता तक पहुंच जाए तो मतदाता तो आज ही फिर से एनडीए की सरकार बना देगी। मैंने 2 शब्द जो कहा है, ये 2 शब्द बहुत मायने रखता है कि आप अगर कोई घोषणा पत्र जारी करते हैं तो घोषणा पत्र की जेन्युइनिटी, उसकी सच्चाई भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोना का चैन देंगे, चांदी का कटोरा देंगे। तो जनता भी आज के जमाने में, वो भी बिहार की जनता, बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हैं। बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हैं। बिहार के मतदाता को आज के दिन में आप जुमलेबाजी करके और गलत घोषणा पत्र कमिटमेंट करके आप उनका वोट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र ऐसा होना चाहिए कि जनता और मतदाता जब कैलकुलेटर लेकर के जोड़े कि ये सचमुच हमारे लिए सरकार काम करेगी, तो यही संकल्प पत्र एनडीए का है कि एनडीए का संकल्प पत्र यानी मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास है। और जो महागठबंधन ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी किया है, आप देखते, अगर आप कोई भी एट ए ग्लांस आप उसको देखिए, तब आप लगेगा कि ये मरता क्या नहीं करता। ये इसको लग रहा है कि इसका नाव और जहाज डूब रहा है। जो भी वादा करना है, सपना दिखाने का प्रयास विपक्ष ने किया। तो इसलिए जो है, ये जो महागठबंधन का संकल्प पत्र है, वही संकल्प पत्र एनडीए के जीत का कारण बनेगा। एनडीए जो चुनाव में जीतेगी सिर्फ इसलिए कि जो महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी किया, वो झूठा वादा है, दिन में सपना दिखाने वाला है। और वही एनडीए का संकल्प पत्र जो है वो साइंटिफिक एंड वो जो है टेक्निकल है। तो टेक्निकल है यानी तकनीकी तरीके से सत्य साबित होता है, और साइंटिफिक है यानी हम किसी भी चीज को बहुत ही जोर करके और वादा करने का काम किए हैं। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल को, जिन्होंने साफ तौर पे घोषणा पत्र के बारे में कई ऐसी बातें कही। क्या कुछ विशेष है इस घोषणा पत्र में, क्या कुछ अलग है, और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो टेक्निकल है, वो साइंटिफिकली है। जो उनके वादे हैं वो कहीं ना कहीं प्रूव हो सकते हैं, धरातल पे किसी का नकल नहीं कर रहे हैं। वही दूसरी ओर उन्होंने महागठबंधन की बात करते हुए कही कि महागठबंधन जो वादे कर रहे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बात कर दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली संभव नहीं है। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस ऑफ के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।